सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज मैं आप सभी से संवाद करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर आज अराजकता का माहौल बना हुआ है। जाति और धर्म के आधार पर नफरत की विरासत पर फलता फूलता राजनैतिक व्यवस्था ये कहीं न कहीं से बहुत ही डेंजरस पोजीशन में स्थापित होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सदैव ये मानना रहा कि संविधान और कानून के दायरे में संचालित व्यवस्था ही व्यक्तित्व के निर्माण, समाज के निर्माण और देश के निर्माण के लिए बेहतर होगी, जिसको लेकर के पार्टी लगातार अपने मिशन में अग्रसर है। आज पूरे देश के अंदर जाति और धर्म आधारित संगठनों ने जीवन जीना दुश्वार कर दिया है। क्या हमारा संविधान जाति आधार पर संगठन बनाने का अधिकार देता है? क्या हमारा संविधान धर्म के आधार पर संगठन को बना करके उसे संचालित करने का अधिकार देता है? अगर देता भी है तो हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है बेटरमेंट के लिए, व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, देश हित में कार्य करने के लिए। नफरत की विरासत पर स्थापित होकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है हमारा संविधान। धर्म की स्वतंत्रता स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेखित कर देती है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा कोई भी कृत्य कार्रवाई ऐसा न हो जो कि किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर प्रभाव डाले। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये जातीय आधारित किसी भी संगठन की संवैधानिक दायरे में कोई चर्चा नहीं है। विकास के मुद्दे को लेकर के आरक्षण के लिए एक व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था के अंतर्गत भी जातीय व्यवस्था जो स्थापित हुई, ये वास्तव में देखा जाए तो समाज को तोड़ने की ही प्रक्रिया एक साबित हुई, समाज को जोड़ने की प्रक्रिया साबित नहीं हुई। आज हम उठा करके इतिहास गवाह है, देख लें कि आरक्षण के आधार पर जितनी भी कृत कार्रवाई की गई है, चंद लोगों के विकास के अलावा बिल्कुल विकास नहीं है जो विकास होना चाहिए। कुंठित मानसिकता के दायरे में चल करके कभी विकास नहीं होता। ब्रॉड स्केल की सोच रखनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई रास्ते नहीं होते हैं, मेहनत करना पड़ेगा आर्थिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए। बिना आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के सामाजिक उत्थान हो ही नहीं सकता। न व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, न समाज का निर्माण हो सकता है। देश की स्थिति तो जर्जर बनी रहेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ कि पतन के कारकों में है, तो जातीय व्यवस्था और धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब कि संवैधानिक दायरे को तोड़ करके धर्म के आधार पर उन्माद पैदा करना, एक दूसरे धर्म की निंदा करना। क्यों हमारी संस्थाएं खामोश हो जाती हैं जब संविधान इजाज़त नहीं देता है जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने की?
और जब संविधान और कानून को धत्ता बताते हुए किसी राजनेता द्वारा अगर ये आवाज़ उठाई जाती है जातीय समीकरण के अंतर्गत और धर्म की समीकरण के अंतर्गत कि जिससे नफरत की विरासत पर राजनीति करने की बू आती हो, हमारी संस्थाएं खामोश क्यों हो जाती है? ये बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी विशेष करके इंगित करना चाहती है उन संस्थाओं के लोगों को, चाहे शासनिक रूप में शासन हो और चाहे प्रशासनिक रूप में हो, चाहे जुडिशियली के अंतर्गत न्यायिक रूप में हो, जहाँ संविधान का उल्लंघन होता है, जहाँ कानून का उल्लंघन होता है, वहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। संविधान से कोई बड़ा नहीं होता, कानून से कोई बड़ा नहीं होता है। जिस दिन इस पर पहल करना हमारे संस्था के पीठासीन अधिकारी ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर देंगे, शासनिक नेतृत्व में बैठा हुआ नेतृत्व संविधान के दायरे में बोलना और सोचना शुरू कर देगा, ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बहुत ही गंभीरता से इस विषय को उठाते हुए और जन जन से अपील ये करना चाहती है कि आप पूरी शक्ति के साथ ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें जो लोग की जाति और धर्म के झगड़े के आधार पर सामाजिक और राजनैतिक चिंतन का कार्य करते हैं। यह चिंतन सामाजिक विकास के लिए नहीं होता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं होता है, ये देश के विकास के लिए नहीं होता है। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ये प्रयास होता है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सफल होते हैं। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आप सभी से अपील है कि ऐसी शक्तियों को दरकिनारे करें जो समाज के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हैं। उन सभाओं का बहिष्कार करें जिस सभाओं में कि जातीय समीकरण के आधार पर चर्चाएं होती है। व्यक्ति के विकास की बातें क्यों नहीं की जाती? आर्थिक उत्थान के नीतियों पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? शैक्षणिक उत्थान की नीतियों पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? गरीबों को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की जाती? गरीब और अमीरी के अंतर्गत जनगणना का बेस क्यों नहीं तैयार किया जाता? क्योंकि विरासत, राजनैतिक विरासत जो तैयार है जाति और धर्म के आधार पर, ये विरासत धराशायी हो जाएगी। तो धराशायी होने की ज़रूरत भी है। हमें ज़रूरत है व्यक्तित्व के विकास की सोच को लेकर के कार्य करने वाले राजनेता की। आज पूरे देश के अंदर राजनेता का अभाव है, पूरे समाज के अंदर राजनेता का अभाव है। राजनेता जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। राजनेता उत्थान की नीतियों पर बात करता है, पतन की नीतियों पर नहीं। राजनेता सामाजिक संरचना की बात करता है, सामाजिक विघटन की नहीं। राजनेता राजनैतिक को बेहतर बनाने का कार्य करता है, राज्य की व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने की बात करता है। त्याग तपस्या के साथ राजनीति की बात करता है, पतन के आधार पर राजनीति की नहीं। आइए गंभीर चिंतन के साथ हम राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारों के साथ उस क्रांति की तरफ आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेटेड करने की ज़रूरत है नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को लेकर के। प्रत्येक नागरिक को एजुकेटेड करने की ज़रूरत है संविधान और कानून को लेकर के। प्रत्येक नागरिक को एजुकेटेड करने की ज़रूरत है राजनीति और सामाजिक संगठन को लेकर के। आइए हम सभी मिलकर के एक दूसरे का पूरक बनकर के एक नई समाज की संरचना करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा।